लोकसभा चुनाव में इस बार राहुल गांधी के खाते में केरल की वायनाड सीट और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट आई, लेकिन नतीजों के बाद से ही कशमकश चल रही थी कि राहुल गांधी किस सीट को चुनेंगे। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है और राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को चुना है, यानी कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अब रायबरेली से सांसद होंगे। और इस फैसले के पीछे कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति थी अब सामने आई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस फैसले से यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने का दावा किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने पहले तो बताया कि राहुल गांधी ने अपना वादा पूरा किया। दो आंखें, दो परिवारों, दो भाई बहनों में चुनाव करना शायद बेहद मुश्किल होगा और ऐसी ही कुछ द्वंद्व, ऐसी ही कुछ दुविधा राहुल जी के सामने भी रही होगी जब उनको रायबरेली और वायनाड में से एक चुनना था। खैर, निर्णय हो चुका है और वो रायबरेली के सांसद बने रहेंगे, लेकिन जैसा कि उन्होंने वायनाड के लोगों से वादा किया था और कहा था मैं ऐसा निर्णय लूंगा जिससे दोनों लोग खुश होंगे, वायनाड का प्रतिनिधित्व अब प्रियंका जी करेंगी। और सही भी है, अगर परिवार बोला है तो परिवार को तो परिवार के सदस्य के हवाले ही किया जाता है। आगे उन्होंने बताया प्रियंका गांधी कितनी कुशल नेता है जो अब वायनाड संभालेंगी। कहा कि प्रियंका के नेतृत्व क्षमता से कौन वाकिफ नहीं है, जिन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी तक को चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया था। कौन नहीं जानता प्रियंका जी की नेतृत्व की क्षमता को और लोगों के प्रति उनके अपार स्नेह को। तो वायनाड को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। प्रियंका जी एक अकेली ऐसी हैं जिन्होंने पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी को निरुत्तर करके बार बार चुप कराया है, बोलती बंद कर दी है। चाहे वो मंगलसूत्र जैसी बात हो या भैंस ले जाने जैसी बेसिर पैर की बातें हो या मुजरा जैसा अपशब्द हो, अपनी दो टूक वक्तव्यों से, भाषणों से पूरे संयम, पूरी मर्यादा, पूरी गरिमा के साथ नरेंद्र मोदी की जो रची गढ़ी छवि थी उसको बेरंग कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि राहुल गांधी ने 5 पीढ़ियों का उत्तर प्रदेश से पुराना रिश्ता और मजबूत कर दिया है और बीजेपी वालों की मुश्किलें अब उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली हैं। इसके साथ राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के लिए भी लोगों की पहली पसंद बताया। और इधर राहुल जी ने तो कमाल कर दिया। जो 5 पीढ़ियों का संबंध था उत्तर प्रदेश से वो और प्रगाढ़ हो गया। प्रयागराज से जो जड़ें निकली थी वो अब सिर्फ रायबरेली, अमेठी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी हैं। उनके इस नतीजे से बीजेपी के माथे पर पसीना आना लाजमी है, क्योंकि सीएसडीएस का एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में लोगों की जो प्रथम प्रधानमंत्री की चॉइस है वो राहुल जी हैं। मोदी, योगी सबसे कहीं आगे। उनके इस निर्णय का दूरगामी परिणाम होने वाला है। इसके साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के दावे के साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आंधी चलने की बात कही और कहा कि अब जल्द उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होगा। जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसकी जीत की जो शुरुआत होगी वो 2027 की आंधी में बदलेगी। राहुल जी का यूपी में डटे रहना, जिस यूपी में बीजेपी हाफ हो चुकी है, उसको पूरी तरह से साफ कर देगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन जरा एक बार सोचिए कि सदन में बीजेपी राहुल जी से पार नहीं पा रही थी, उनका कुछ नहीं कर सकती थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और अब वहां पर प्रियंका जी भी होंगी और वहां पर इंडिया गठबंधन के और तमाम प्रबल नेता होंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान तो बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर कांग्रेस का फोकस अब प्रदेश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर है। कांग्रेस को पता है कि उनकी नैया आगे भी यहीं से पार होने वाली है, इसलिए खुद को प्रदेश में मजबूत और प्रदेश से मिली जीत के बाद मिली आज से प्रदेश में पैर पसारने की कोशिश है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।